हनुमान चालीसा प्रायः आप सभी अपने घरों में पढ़ते हैं, लेकिन यह हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। यह हनुमान चालीसा ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है और इस संसार की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कोई चीज़ आपको जल्दी मिल जाती है तो उसमें थोड़े नियम रखने होते हैं। तो इसमें भी यह नियम रखना है कि सबसे पहले तो देखें कि पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। स्वयं के लिए कर सकते हैं जिसमें आपका हित हो, आपका भला हो। कभी भूल कर भी किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को कदापि नहीं करना होता है। और सारे नियम हैं जो मैं आपको आगे बताते चलूँगी। इसलिए दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हनुमान चालीसा तो हम सब पढ़ते हैं, रोज नहीं तो मंगलवार और शनिवार को तो जरूर पढ़ लेते हैं। पर अगर संकल्प करके हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो मात्र 3 दिनों में भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ऐसा मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस विशेष तरीके से पढ़ना और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया तंत्र शास्त्र। दोस्तों तंत्र शास्त्र की एक विशेषता होती है, इस अगर आप नियम के साथ करें तो आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसे प्राप्त करने में बहुत सालों की मेहनत के बाद भी आपको सफलता हाथ नहीं लगी। अगर आप बहुत समय से परेशान हैं तो आप अन्य कहीं मत जाइए दोस्तों। यह उपाय ऐसा है जिससे हनुमान जी का आसन हिल जाता है, आसन डगमगा जाता है। वह अपने भक्त के पास आकर कार्य को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना क्या है तो देखिए, किसी भी मंगलवार से इसे शुरू कर सकते हैं या फिर कोई विशेष शुभ दिन हो तो और भी अच्छा रहेगा। आप किसी भी विशेष शुभ दिन से भी इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। यह पाठ जो आपको करना है यह रात्रि के 9 बजे शुरू करना है। अब आपके मन में हलचल हो रही होगी कि रात को क्यों, सुबह क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर पूजा पाठ तो सुबह करते हैं। तो मैं आपको मोटे शब्दों में बता देती हूँ कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हो गए या फिर पूजा हो गई वो हम शाम के समय ही करते हैं तो ज़्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चौबीसों घंटे लीन रहते हैं, लेकिन दिन भर की बात हमें शास्त्रों में देखने को मिलती है। तो ऐसी मान्यता है कि प्रभु शाम को अपने भक्तों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और वह देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसीलिए 8 से 9 बजे के बीच हनुमान जी की पूजा का सबसे उचित समय माना जाता है। तो यह प्रयोग आपको रात को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से शुरू करना है या किसी शुभ दिन विशेष घड़ी से। अगर हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो आप किताब में पढ़कर भी अपना पाठ पूरा कर सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं संकल्प कैसे लेना है। तो संकल्प के लिए सबसे पहले हमारे पास एक राम दरबार की फोटो होनी चाहिए। राम दरबार का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जिसमें श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और पवनसुत हनुमान मौजूद हों। अब आपको यह फोटो एक लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रखनी है। अब आप या तो इसके फोटो के सामने चमेली के तेल का दिया, चमेली का तेल इसलिए क्योंकि चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत प्रिय है, या चमेली का तेल या फिर आप शुद्ध देसी घी के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फोटो के सामने। इसके बाद आप धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहें तो जला सकते हैं। थोड़ा सा प्रसाद अवश्य रखें और उस प्रसाद में आप तुलसी दल डाल दें। आगे दोस्तों अब आपको यह करना है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छी बात होगी अगर आपने वस्त्र भी लाल पहन रखे हो,
पर अगर आपके पास लाल वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके वस्त्र एकदम स्वच्छ होने चाहिए, गंदे वस्त्र ना पहने, क्योंकि ये जो संकल्प है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको एक एक बारीकी पर ध्यान देना है। इसीलिए मैं आपको बार बार नियमों के बारे में बता रही हूँ, बार बार याद दिला रही हूँ कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, उस चीज़ का ध्यान देना है। तो आपको स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है। तो चलिए आगे, अब आपको क्या करना है कि आप 3 बार आचमन करेंगे उस दिए का, जो आपने दीपक प्रज्वलित कर रखा था। आचमन कैसे किया जाता है आप वीडियो में देखिए। हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए, दिए के एक तरफ घुमाइए, दाहिने से बाईं तरफ, उसके बाद वो जल वहीं गिरा दीजिए। ऐसे आपको 3 बार करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। अब संकल्प क्या होता है और कैसे होता है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। संकल्प में आप दाहिने हाथ में जल, अक्षत, अगर फूल है तो फूल लेकर हनुमान जी के सामने सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करेंगे और कहेंगे, हे विघ्नहर्ता, हे लंबोदर, आज जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, उसे आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब संकल्प करते समय आप अपना नाम, अपना स्थान, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोलते हुए संकल्प करें कि मैं पूरे भक्ति भाव से इस प्रयोग को पूर्ण करूंगा या करूंगी। अब अक्षत और जल गणेश जी को जहां आपने मान रखा था उसी जगह पे समर्पित कर दें या छोड़ दें। इसके बाद आपको चाहिए होगा एक भोजपत्र। भोजपत्र आपको पूजा पाठ वाली दुकानों पे बहुत सस्ते दामों में मिल जाएगा, 5-10 रुपए में, बहुत महंगा नहीं होता है। तो आप आसानी से भोजपत्र ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अगर लाल चंदन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लाल चंदन नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए और वो लिखिए जो आपके मन में है, जिसकी आप कामना करते हैं, वो कामना जो आप पूर्ण करना चाहते हैं। इस पत्र को मोड़कर राम दरबार वाली फोटो के नीचे रख देना है। इसके बाद अब आपको हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले हम राम जी की आरती करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के भी आराध्य कौन है, राम जी हैं। तो सबसे पहले हमें राम जी तक पहुंचना है, तो हम हनुमान जी की कृपा तो अपने आप ही प्राप्त कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले हम राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद आप प्रसाद खा सकते हैं। और ध्यान ये रखिएगा कि प्रसाद को सिर्फ आप ही खाएं, ठीक है। यदि यह उपाय आप 3 दिन का व्रत रखकर करते तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते। लेकिन यदि आप व्रत रखकर नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इन 3 दिनों में आप सात्विकता का विशेष ध्यान देंगे, सात्विक भोजन करेंगे और हो सके तो एक ही समय भोजन करिएगा। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने फोटो के नीचे रखा था उसको वहीं पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन बुधवार को आपको चालीसा का 7 बार पाठ करना है। पर आज आपको संकल्प नहीं लेना है, कामना नहीं लिखनी है, बस दिया जलाना है, आचमन करना है दिए का 3 बार। उसके बाद आपको प्रसाद जरूर रखना है, क्योंकि वो प्रसाद आप ही खाएंगे। और आज आपको 7 बार पाठ करना है। ऐसे तीसरे दिन जब बृहस्पतिवार का दिन होगा, उस दिन भी आपको सेम प्रक्रिया अपनानी है। इस दिन भी आप संकल्प नहीं लिखेंगे भोजपत्र पर और संकल्प लेंगे नहीं, बस दिया जलाएंगे, आचमन करेंगे और आज आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और प्रसाद को खुद से खा लेंगे। और भोजपत्र को ले जाकर आज की पूरी रात आप भोजपत्र को उसी मूर्ति के नीचे रखा रहने दीजिए। जब आप शुक्रवार की सुबह उठेंगे तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आप वो भोजपत्र ले जाके किसी बहते हुए जल में, चाहे वो नदी हो, चाहे वो झरना हो, किसी भी बहते हुए जल में, अब नाले में मत डाल दीजिएगा, नाला शुद्ध नहीं माना जाता, आप नदी में डालेंगे तो सबसे अच्छा होगा, या आसपास कोई नहर हो। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहता हुआ जल हो, आप उस जल में जाके उसको पूरे भक्ति भाव से डाल दीजिएगा और हाथ जोड़कर चले आइएगा।
ये 100% गारंटीड है कि आपको आपके काम बनते दिखने लगेंगे और आपको जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखेगी। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम।